बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो दास्तान ड्रामा से मुतल्लिक है और ये महमद पोज़देग की वो ड्रामा सीरीज़ है जो कि रिलीज़ होने से पहले ही दुनिया के 10 ममालिक में ख़रीदी जा चुकी है और रिलीज़ होने के बाद इस ड्रामा सीरीज़ ने पहली किस्त के बाद ही वो रेटिंग हासिल कर ली है जो ओयोनिक बयोक सल्जोकलो को एक पूरा सीज़न ख़त्म होकर दूसरा सीज़न शुरू होने के बाद भी ना मिल सकी। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दास्तान ड्रामा में ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो इस ड्रामे को बहुत कम वक्त में तुर्की के दूसरे ड्रामों के साथ रेटिंग की दौड़ में टॉप 5 ड्रामों में शामिल कर दिया है। इसकी पहली वजह महमद पोज़देग हैं, जिनकी कड़ी मेहनत भी इस ड्रामे में नज़र आ रही है। हालांकि अपने पहले ट्रेलर में ये एक आम सी तारीखी ड्रामा सीरीज़ मालूम हुई थी, मगर ड्रामे के रिलीज़ होने के बाद इसमें और दूसरे ड्रामों में वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ। इस ड्रामे में काम करने के लिए यानी मरकज़ी किरदार अदा करने के लिए इब्रू शाहीन नामी टर्किश अदाकारा को कास्ट किया गया है, जो कि इस ड्रामे की कामयाबी की दूसरी बड़ी वजह है। क्योंकि नाज़रीन कराम, इब्रू नामी इस अदाकारा को तुर्की में वैसे ही अहमियत और मकबूलियत हासिल है जैसे कि मर्द अदाकारों में बुराक ओज़दोविच को हासिल है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि बुराक ओज़दोविच अपनी गुड लुक्स की वजह से तुर्की में शोहरत रखते हैं, लेकिन इब्रू शाहीन भी बेहतरीन अदाकारी करने की वजह से एक मुमताज़ मकाम रखती हैं और तुर्की की बेहतरीन अदाकारों में ये टॉप पर हैं। दास्तान ड्रामा सीरीज़ की मकबूलियत की तीसरी बड़ी वजह इस्लामिक एलिमेंट है, जो कि महमद पोज़देग के ड्रामों में बहुत अहमियत रखता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महमद पोज़देग के तमाम ड्रामों में इस्लामिक माहौल, इस्लामी इक़्तिदार और इस्लामी नज़रियात को ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है। लेकिन दास्तान ड्रामा सीरीज़ दैरलिश एर्तुगरुल और कुर्लुश उस्मान से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि इस ड्रामे में तुर्कों को अभी उस दौर में दिखाया गया है जब उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, और इस्लाम कबूल करने से पहले तुर्क कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, उनके कबायली रस्म व रिवाज क्या थे और उनका मज़हब, तहजीब और जंगों के कानून वगैरह सब कैसे थे। इस टॉपिक पर आपको मेरी एक और वीडियो मिल जाएगी, अगर आप जानने का शौक़ रखते हैं तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, ड्रामा में जो दौर दिखाया गया है वो अब्बासिया सल्तनत का दौर है और मंगोलों के हमले शुरू नहीं हुए थे और सुल्जोक भी अभी तक दुनिया के नक्शे पर नमूदार नहीं हुए, और तुर्क चीन और ईरान की सरहदों पर मंगोलों के साथ खाना बदोश कबाइल की सूरत में बिखरे पड़े थे। तो ये कदीम तारीखी हक़ाइक़ भी शायकीन इस ड्रामा सीरीज़ में देख रहे हैं और इसी वजह से इन्हें ये ड्रामा काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। ये वो दौर है जब तुर्क एक आसमानी खुदा को ही मानते थे, लेकिन उनकी ज़बान में इसे टेंगरी कहा जाता था। और ड्रामे में ये चीज़ भी सामने आ गई है कि ड्रामे की हीरोइन का आमना सामना एक मुसलमान लड़के से होता है जो कि एक नदी पर वज़ू कर रहा होता है। नाज़रीन कराम, दास्तान ड्रामा की तेज़ी से बढ़ती शोहरत की चौथी बड़ी वजह ये है कि मरकज़ी किरदार एक लड़की का है, और ऐसी लड़की जो पहाड़ों पर भेड़ियों के साथ रहती है और मर्दाना वार लड़ती है, घोड़सवारी महारत से करती है। और इसके साथ साथ ड्रामे की कहानी भी बाकमाल है कि 8वीं सदी ईस्वी में एशिया की ये सरजमीन इस्लाम के नाम से भी अभी नावाकिफ़ थी और तुर्क कबाइल आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे और गोक सल्तनत और दा कबीले के दरमियान शदीद दुश्मनी पैदा हो चुकी थी। हालांकि ये दोनों कबीले तुर्क कबीले ही थे। इस तमाम सूरत हाल में गोक सल्तनत का अजीम खान, जिसका नाम अल्पागू खान है, ये फैसला करता है कि अपने भाई बालामीर याबगू की बेटी, जिस पर उसे बगावत का शक है, उसे अपने माजूर बेटे बातूगा की दुल्हन बना दे। वो अपने ख़ानदान को यकजा करता है और मगरबी गोक सल्तनत की तरफ सफ़र करता है ताकि उस लड़की का रिश्ता मांगे, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा ख़तरा उसका मुंतज़िर है और इस खतरे का नाम है अक्कीज़, जो कि पहाड़ी लड़की है और बचपन से ही इंतकाम की आग में जल रही है। ड्रामे की 5वीं ख़ास बात यह है कि हर किरदार जो ड्रामा में शामिल किया गया है उसका मुख्तसर बैकग्राउंड भी दिखाया गया है। महमद पोज़देग ने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया कि किरदारों का तारुफ कहानी में आगे बढ़ने के साथ साथ करवाया जाए, क्योंकि इस तरह कहानी बोरिंग होती और सीन समझ नहीं आते और ड्रामा देखने वाला पीछे रह जाता जबकि ड्रामा की कहानी आगे बढ़ जाती। नाज़रीन कराम, दास्तान ड्रामा सीरीज़ आपको बिल्कुल भी अजनबी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे अदाकार हैं जो हम कुर्लुश उस्मान में देख चुके हैं, मसलन काराशमन तोगाए, उस्मान का भाई साउची और उमर बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो नाज़रीन कराम, मुझे लगता है कि इस कदर मालूमात काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग दास्तान ड्रामा सीरीज़ देखे बगैर नहीं रह सकेंगे।
جس نے اس قدر کم وقت میں لوگوں کے دلوں میں اپنی بڑی جگہ بنا لی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ داستان ڈرامہ سیریز دیکھ چکے ہیں وہ میری اس ویڈیو میں بتائی گئی معلومات سے کس قدر متفق ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ملتا ہوں پھر کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔